बच्चों गणित क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इससे हम लोग करने वाले हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। और कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है तो उसके लिए हम आपको सलाह देते हैं कि डेली शाम 7 बजे हमारे चैनल यूट्यूब चैनल यस कोचिंग पर विजिट करें। लिखें YAS यस कोचिंग, क्लिक करें, हमारा चैनल आ जाएगा, हमारी वीडियोस आ जाएगी। आप अच्छी तैयारी करके 95% में मार्क आसानी से ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, एक भिन्न का मान 3/5 है। भिन्न का मान 1 करने के लिए अंश में क्या जोड़ना होगा? तो जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही आसान है। ये आपका भिन्न कितनी है? 3/5। तो हमने लिखा भिन्न बराबर 3/5। अब कह रहा मान क्या करना है? 1। तो 1 कब होगा? भाग में 1 तब होता है जब ऊपर और नीचे बराबर हो। तो नीचे 5 है, तो अगर ऊपर भी 5 हो तो 5/5 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ 5 करने के लिए 3 में क्या जोड़ना होगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। तो पूछ रहा अंश में जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? जो 2 लिखा है यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि जब आप 3 में ये 2 जोड़ देंगे तो 3 2 ऊपर कितना हो जाएगा? 5, और नीचे 5 है ही, और 5/5 का मतलब क्या होता है? 1। तो यहाँ पे देखिए भिन्न का मान क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा है कि यदि 3x + 2py = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान क्या है? मतलब p का मान ज्ञात करना है। अब कंडीशन देखिए, यहाँ पे लिखा है समांतर। तो समांतर की कंडीशन हमने आपको टेबल में बताई है कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 आता है तो इसका मतलब ये समांतर है। तो हम इसमें A1/A2 निकालेंगे और B1/B2 निकालेंगे। तो जैसे पहले समीकरण आपकी ये है 3x + 2py = 2। तो ये समीकरण आपकी बनेगी 3x + 2py, और जो 2 इधर है दाईं तरफ, इसको अगर आप बाईं तरफ लाएंगे तो ये -2 हो जाएगा बराबर 0। ये आपकी क्या है? एक पहली समीकरण हो गई। अब x का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा? A1। तो A1 = 3। y का गुणांक हो जाएगा B1। तो B1 बराबर y के साथ क्या है? 2p। तो B1 = 2p, और अचर पद है -2, तो C1 बराबर हो गया आपका -2। दूसरी समीकरण देखिए क्या है? 2x + 5y + 1 = 0। इसमें सब कुछ बाईं तरफ है, इसलिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो x का गुणांक 2 है, तो यहाँ पे A2 बराबर आपका हो गया 2, और B2 का मतलब y का गुणांक 5 है, तो B2 बराबर 5, और अचर पद है +1, तो C2 बराबर आ गया आपका 1। अब यहाँ पे अगर आप A1/A2 देखें तो A1 है आपका 3 और A2 है आपका 2। फिर अगर आप B1/B2 देखें तो B1 आपका है 2p और B2 आपका है 5। ठीक है, और अगर C1/C2 आप देखें तो ये क्या है? C1 है -2 और C2 है 1। तो देखिए मेन कंडीशन समांतर की क्या होती है कि A1/A2 समांतर कंडीशन होती है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो यहाँ पे देख रहे हैं A1/A2 3/2 है और C1/C2 -2/1 है, तो नॉट इक्वल है, सीधी सी बात। तो A1/A2 की जगह पे आप क्या रखोगे? 3/2 बराबर B1/B2 की जगह पे 2b/5 और नॉट इक्वल C1/C2
तो C1 की जगह पे -2 और C2 की जगह पे 1। आपको निकालना है P, तो सिर्फ इतना पकड़ लीजिए। तो तिरछा गुणा, देखिए 2P के सामने 2 है, तो 2 दूना 4, 4P। ये कितना हो गया? 4P बराबर 5 के सामने 3 है, तो 5 3 15। तो P बराबर क्या हो गया? 15 और 4 गया नीचे, 15/4। तो देखिए ये 15/4 डी में रखा हुआ है। इसका मतलब आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि a1x + b1y + c1 = 0। ये पहली समीकरण है। a2x + b2y + c2 = 0, ये दूसरी समीकरण है। जो हमने टेबल बताई है पहली क्लास में इसी चैप्टर नंबर 3 के, उसमें जो कोई हल नहीं है उसकी कंडीशन का सूत्र आपका लिखा हुआ है वहाँ पे, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये किसकी कंडीशन है? कोई हल नहीं, इस बात की ये कंडीशन है। तो ये आपका आंसर होगा। अब ये कहाँ लिखा है? यहाँ पे बी में, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि x + 3y = 6। पूछ रहा x व y के मान क्या होंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ऐसे सवालों में हम सबसे पहले पहला रख के चेक करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। और आना क्या चाहिए? लेफ़्ट बराबर राइट। जिसमें लेफ़्ट बराबर राइट आ जाएगा वही आंसर हमारा सही होगा। तो जैसे देखिए x + 3y = 6, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका लेफ़्ट साइड क्या है? लेफ़्ट साइड है x + 3y, तो x की जगह पे ये 0 आ जाएगा, +3 गुणित y की जगह पे ये 6 आ जाएगा, तो ये 6 कितना हो जाएगा? 18। जबकि आपका राइट साइड क्या है? ये 6 है, तो यहाँ भी 6 आना चाहिए था। इसका मतलब ये आंसर गलत है। अब हम दूसरा पकड़ते हैं बी में। बी में लिखा है आपका 3, 1, तो 3 कहाँ जाएगा? x की जगह पर, तो x की जगह पे 3 प्लस फिर क्या है? 3y, तो 3 गुणित y की जगह पे ये 1 जाएगा, तो ये 3 हुआ, प्लस 3 1 कम 3 हो गया, और 3 3 कितना हुआ? 6। तो देखिए x की जगह पर 3, y की जगह पे 1 रखने से इस समीकरण में हमारा कितना आया? 6 आया। और राइट साइड भी कितना है? 6। तो लेफ़्ट बराबर राइट आ जाए तो इसका मतलब सवाल सही है। तो इस सवाल में x और y के मान क्या होंगे? 3, 1। इसका मतलब बी वाला आपका करेक्ट है। देखिए 5वां नंबर देखिएगा, लिखा है 2 समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। कौन अधिक है? बड़ा वाला। तो अगर आप ये मान लें कि जो छोटा कोण x डिग्री है, तो बड़ा वाला 18 डिग्री अधिक है, तो क्या हो जाएगा? x + 18 डिग्री हो जाएगा। अब ये कैसे हैं? समपूरक। तो समपूरक का मतलब होता है कि दोनों कोणों का जोड़ 180 अंश। तो पहला है x प्लस दूसरा हुआ है x + 18, और इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 180। तो x और x जुड़ के कितना x हो जाएगा? 2x, और ये + 18 बराबर इधर क्या है? 180। तो 18 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2x = 180, प्लस का 18 उधर गया तो माइनस का 18, तो 2x = 180 से 18 गया तो 162। तो x = 162 और नीचे गया 2, तो बराबर हो गया 81। x = 81। इसका मतलब छोटा कोण कितना हुआ? 81। पूछ क्या रहा? कह रहा बड़े कोण का मान। तो बड़ा वाला 18 अधिक है, तो जो छोटा 81 निकला आप उसमें 18 जोड़ दो, तो कितना हो गया? 99। तो बड़ा कोण हो गया 99 डिग्री। इसका मतलब डी वाला आपका करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा है 2 असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब काटना। जैसे मान लीजिए एक रेखा आपकी ये है और दूसरी रेखा आपकी ये है, तो ये मान लो रेखा L है और ये M है।
तो ये दोनों कैसी हैं? असमांतर। अब ये एक दूसरे को कितने बिंदुओं पे काटेंगे? मान लो हम इस L को पीछे इधर बढ़ा दें और M को इधर बढ़ा दें, तो देखिए एक ही बिंदु पे तो कट कर रही है। और अगर इसको आगे बढ़ाते जाएं, इसको आगे बढ़ाते जाएं, तो अगला तो कट नहीं मिलेगा। इसका मतलब दो असमांतर रेखाएं एक बिंदु पर कट करती हैं। तो ये बी वाला आपका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, रेखा x-2 बराबर 0, x-2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? -2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2। और दूसरी रेखा लिखी है y+6 बराबर 0, y+6 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा? +6 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा -6। तो ये x का मान 2 हो गया, y का मान हो गया -6। तो कह रहा प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? तो बिंदु में पहले क्या लिखा जाता है? x का मान मतलब 2, फिर लिखा जाता है y का मान मतलब -6। तो यही इसका प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, 2, -6। तो देखिए यहाँ पे डी में लिखा है 2, -6। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, लिखा है रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब दो समीकरण, 3x + 5y बराबर 3 और 6x + ky बराबर 8 का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये कंडीशन है किसकी? कोई हल नहीं। तो हमने ये सूत्र क्यों लिखा? क्योंकि वो कह रहा है कि कोई हल नहीं। अब a1 क्या होता है? समीकरण 1 में x का गुणांक, तो x के साथ कितना है? 3। तो यहाँ पे x की जगह पे लिख दिया, a1 की जगह पे 3। a2 क्या होता है? समीकरण 2 में x का गुणांक, तो समीकरण 2 में x के साथ क्या है? 6। तो a2 की जगह पे 6 बराबर b1, b1 का मतलब समीकरण 1 में y का गुणांक, तो y का गुणांक कितना है? 5। b1 की जगह 5 बटे b2 का मतलब समीकरण 2 में y का गुणांक, तो y का गुणांक कितना है? k नॉट इक्वल c1, c1 की जगह पे 3 बटे c2, c2 की जगह पे 8। तो कह रहा है रैखिक समीकरण इतने रैखिक समीकरण 3x + 5y = 3, 6 + ky = 8 का कोई हल नहीं है यदि k बराबर, k का मान निकालना है। तो k का मान निकालना है तो सिर्फ इतना पकड़ लीजिए, आगे जाने की जरूरत क्या है? ये 3 एक कम 3 हो जाएगा, ये 3 दूना 6, बीच में बराबर तो तिरछा गुणा कर दो। k के सामने 1 है तो k का 1 में गुणा होगा तो k हो जाएगा, बराबर ही लगा दिया। 5 के सामने 2 है तो 5 दूना 10 हो गया। ये आपका आंसर आ गया, k बराबर 10। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका लिखा है कि a/3 - b/4 बराबर 1। इसमें अगर a बराबर 6 है तो b किसके बराबर होगा? तो हमने अपना समीकरण लिखा जो दिया है, a/3 - b/4 बराबर 1। तो यहाँ पे देखिए a बराबर 6 लिखा है, तो यहाँ पे a की जगह पे हमने क्या लिख दिया? 6 बटे नीचे क्या था? 3 - b/4 बराबर क्या था इधर? 1। तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, तो 2 - b/4 बराबर 1। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में 2 है तो 2 रखा, राइट साइड का 1 ये उधर ले गए तो माइनस का 1 हो गया, बराबर माइनस का b/4 इधर ले आए तो प्लस का b/4 हो गया। अब 2 से 1 घटाओगे 1 बचेगा, बराबर b/4 हो गया। 4 का 1 में तिरछा गुणा कर दो 4, बराबर इधर क्या बचा? b। तो b बराबर 4, ये आंसर हो गया। तो यहाँ पे a में 4 लिखा है तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपका लिखा है के किस मान के लिए, मतलब के का मान ज्ञात करना है। समीकरण युग्म, पहला समीकरण है x + ky बराबर 1, दूसरा समीकरण है kx + y बराबर k², के अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो आपका a1 बराबर हो गया 1, b1 y का गुणांक तो y के साथ है k, तो b1 बराबर k
अचर पद C1, तो C1 बराबर आपका है 1। समीकरण 2 पे आ जाइए, x का गुणांक k है तो A2 बराबर हो गया k, B2 y का गुणांक, तो y के साथ कुछ नहीं, दिस मीन्स 1, तो B2 बराबर 1 और C2 अचर पद ये है आपका k²। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन है अनेक हल। तो अनेक हल का सूत्र होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो A1 की जगह पे 1, A2 की जगह पे k, B1 की जगह पर k/B2 की जगह पे 1 बराबर C1 की जगह पे 1/C2 की जगह पे k²। तो क्या करो, किसी दो को बराबर पकड़ दो। तो इसको सिर्फ हम पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पे k के सामने k है, तो k और k का तिरछा गुणा हो जाएगा k² बराबर 1 के सामने ये 1 है, तो 1 का 1 में गुणा तो 1, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो। k² का वर्गमूल होता है k, 1 का वर्गमूल होता है 1, तो ये सही है, लेकिन वर्गमूल को प्लस माइनस भी बोला जाता है। तो चूँकि यहाँ पे प्लस माइनस 1 लिखा है और 1 भी लिखा है, तो सही 1 भी है, लेकिन जब प्लस माइनस लिखा हो तो प्लस माइनस को सही मानेंगे। तो k बराबर +-1, ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखें, ताकि इस चैप्टर की, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, इसका अगला क्लास नंबर 3 में जो MCQ जो हम क्वेश्चन करेंगे 2 अंक वाले, वो भी आप तक पहुंच सके।